सोने फरमाए हो कि आप अभी हाल वचन नहीं बात तपो तपो बात तपो बहुत बड़ी कृपा करी हिमाचल चढ़ो करे सब बेटी करी अनुग्रह करी मैंने दर्शन दिया शिवती करनी ने बहुत मेहरबानी करी हमारी घनी घनी। आप कितना आचार्य ने देखा हो? 4 कालू गणी तुलसी गणी माँ प्रज्ञान माँ समान। और अब मुख्य मुनि देख सोगे मुख्य मुनि देख सो भावना तो है देखने की। मुख्य मुनि तो पहली बार ही देख सोगे तो पहली बार देखूं मुख्य मुनि बने पर पहली बार ही पधारे पहली बार ही देख पहली बार ही देख आपकी सेवा किसी को है? हमारी सेवा घनी चौकी बुरी है सत्या बहुत भारी शाताकारी है। एक दिन बुलाऊं दो आंध खड़िया है फरमाओ नाम से सूठी उठी देते से उठूसन करने आइन खड़ा हो जाए उठे क्यों आप फरमाओ भाई काम है घनी सेवा कर। आपकी सेवा इस संग में किसी को दिया संग में उस आपा वो संग पाए वहां तो आपा कितना भागशाली हाँ तेरा पन शासन पाए वहां। हाँ तेरा बड़ा भागशाली हाँ वो तेरा बंद शासन मिलियो ईशा गुरु मिलिया शिकरनी मिली ये बहुत भारी सेवा भाई है कोई बात के नारा करने को नहीं बड़ी आराम से तपस कर लिया। अब तो शरीर थोड़ा उतर देने लग जाओ उठो धुजवा लग जाओ ये वह ही कहूँ भाई रहना रे चाश कम होगी शरीर कमजोर हो गयो। आपने वैराग्य पैदा कौन करियो? कालू गणी फरमायो कि भाई तू छोटी है अभी तू घर में रह कहीं कर से तेरी आत्मा को कल्याण कर ले साधु बनो दे ले। कालू गणी का फरमाना से आपने वैराग्य पैदा हुयो। हाँ कालू गणी फरमायो बी टाइम कालू गणी कद विराज रहा? 30 पड़े आपरे गांव में विराज। हाँ हाँ ठीक है घाटों से धन पधारिया एक रात भाई राजा ठीक को नहीं घोड़ा में दर्द मुझे 2 रात भी रह गया जब बात कही कालू रा भाया भाया आपकी सेवा आलू का भाया भाया बहुत सेवा करे बहुत सेता स्वाता का करे अच्छो सभा भवन है भाया भाया बहुत सेवा अच्छी सेवा करे इसी सेवा कोई गांव में शायद करी नहीं करी अठे हो रही है। कालू क्षेत्र किसोक लाग्यो आपने? वरना क्षेत्र सत्ताकारी है वो तो अच्छा ठीक है छोटे तो छोटो गांव में बैठे आत्मा ने बहुत सत्ता मिल रही है भया भया घनी सेवा है कोई कमी को नहीं रात रात आया न पूछो करे माँ से मोटी सत्या ने किया माँ सस्ती है कहाँ किया क्या सस्ती है घनी पूछते घनी सेवा करे कालू का भया की कभी सेवा की कमी को नहीं। सत्ताकारी खेतर है बहुत सत्ताकारी खेतर है नहीं तो दूसरी जगह चलना ना ना सत्ताकारी खेतर है सत्ताकारी से बाबा भवन है शिव भवन सत्ताकारी दिन लो। आप कितनी तपस्या करेड़ा हो? के तपस्या करी आप? के तपस्या करी? ने तपस्या करी 8 तो बताया करी 8 या 10 तो बताया करी 9 8 9 9 का तो पकड़ा 100 करिया 25 14 करिया 25 14 करिया 250 मुस्कान करिया लड़ी कड़ता ही करी लड़ी कड़ता ही करी कितना तक लड़ी करेड़ी है? एक लगार कितना तक करी लड़ी? 11 तक लड़ी करी हो रही है एक बता 11 तक लड़ी करी हो रही है। गुरुदेव का दर्शन कितना वर्षों हो से कितना वर्षों गुरुदेव का दर्शन करते हो? 8 वर्षों में दर्शन कर रहा था बहुत दूर बहुत दिन अब आप गुरुदेव ने क्या रच कर पदार से देना जाकर बड़ी कृपा करी माइट करियो शुभ दृष्टि करी इसी करी ने आपको पदार न हुई ने दर्शन दिया उसने तो कृपा कर 2 दिन 3 दिन की सेवा कराओ। गुरुदेव तुलसी के फरमायो आप वास्ते
गुरुदेव तुलसी के फरमायो आप वास्ते तुलसी जो फरमायो कितना वर्ष आ गया भाई। मैं क्या गुरुदेव सितर आ गया। सितर तो उसको बुढ़ा नहीं ले भाई, सितर तो बनानी आवे। वहाँ था बात सब दीवानी रसवा में बूढ़ी में समझे। मैं क्या पानी शब्द करूँ देर मैं गोचरी पानी करूँ ना कीचड़ रटती मैं हूँ मतलब मैं गोचरी पानी करती या बतायो करे आज की शादी है। एक दो चार और हो जाए मैंने बहुत भारी जितने बोला मुझसे बड़ी अच्छी है कि जवान निकले अच्छी चीज़ें बहुत बता मैंने बड़ी श्रद्धा था उग जाए। आप सब कहता तपो तपो यो मैं कैसे हूँ तब तो गनी गई। अब मैं ठंडी करने को शुरू आ गया ठंडी करा दो। और आचार्य महाप्र के जना साधु जो रेखा जी अर्ज करी क्या गुरु बहुत कम आर लेवे जना आचार्य महाप्र के जी के फरमायो वो तो कम ले ही तो आयुष बढ़िया रो चिंता मत करो कम खा जितने जगह ठीक रही। तेरापन धर्म संघ एक अनूठा ही धर्म संघ है। इस धर्म संघ में नए नए कीर्तिमान हो रहे हैं और सुदीर्घ जीवी शासन श्री साध्वी विदामा जी ने इन कीर्तिमानों की कड़ियों में एक कड़ी अपनी जोड़ी है। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने नए नए कीर्तिमानों का आयाम दिया है और उन्होंने समय समय पर इस प्रकार के कितने कीर्तिमान बनाए हैं। शासन श्री साध्वी विदामा जी ने 100 बरस पार करके 104वें बरस के 6 महीने संपन्न कर लिए हैं। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के शासन काल में कीर्तिमानों की श्रृंखला में जुड़ने का सौभाग्य सुदीर्घ जीवी शासन श्री विदामा जी को प्राप्त हुआ है। शासन श्री साध्वी विदामा जी एक वो साध्वी है जिन्हें 4 आचार्यों के दर्शन सेवा उपासना का अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य के निर्देशानुसार साध्वी श्री उज्जवल रेखा जी को वंदना करवाकर सुदीर्घ जीवी साध्वी श्री विदामा जी के सेवा में नियोजित किया गया। मैं अपने आप को बहुत किस्मतशाली मानती हूँ कि ऐसे साध्वी का हमें सानिध्य मिला जो हर क्षण क्षण हमें संस्कारों से ओतप्रोत करती है। उनका पूरा जीवन आज भी 104वें वर्ष में भी जागरूक है। सुदीर्घ जीवी शासन श्री साध्वी श्री विदामा जी 13 पंथ धर्म संघ की शतायु साध्वी है। आज से लगभग मुझे 25 वर्ष दीक्षा के हो गए हैं। तो मेरी दीक्षा के मात्र 3 दिन के बाद ही मुझे साध्वी श्री उज्जवल रेखा जी को वंदना करवाई गई। तब से अब तक मुझे साध्वी श्री विदामा जी की सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। लगभग 8 वर्षों पूर्व सरदार शहर में मेरी दीक्षा हुई। दीक्षित होने के पश्चात गंगा शहर मर्यादा महोत्सव पर आचार्य श्री महाश्रमण जी ने मुझे साध्वी श्री उज्जवल रेखा जी के साथ वंदना करवा दी, परंतु बहिर्विहार में भेजने के बावजूद भी मैं कृतज्ञ हूँ आचार्य प्रवर के प्रति कि उन्होंने मुझे साध्वी श्री उज्जवल रेखा जी के सानिध्य में रहकर सुदीर्घ जीवी साध्वी श्री विदामा जी की सेवा का अवसर प्रदान किया। तेरापन धर्म संघ महान धर्म संघ है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस धर्म संघ में दीक्षा लेने का और शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। ऐसे महान गुरु महान तपस्वी आचार्य के द्वारा दीक्षित होकर उनकी अनुशासना में अपने आप को नियोजित करते हुए आचार्य के द्वारा निर्देशित साध्वी श्री उज्जवल रेखा जी के में मैं अपने आप को अति आनंद में अनुभूत करती हूँ। उनके निर्देशानुसार सुदीर्घ जीवी शासन श्री विदामा जी की सेवा में हमें नियोजित किया गया।